कबाब तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज की जो रेसिपी है वो दिल को छू जाएगी और झटपट से तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो हमने 1 कप के करीब कीमा ले लिया है, जो कि चिकन का कीमा है। कीमा हमने बाजार से ही मैश करवा लिया था। उसके साथ ही हमने एक छोटा प्याज लिया है और उसको मैश करके हमने इसका पानी निकाल के इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 कप के करीब हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं और कुछ हरा धनिया डाला है। 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देना है और उसके साथ ही हमने बाकी मसाले जात भी इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसमें हमने 1 चम्मच के करीब हमने नमक शामिल किया है। आप ये देख लें कि नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी शामिल की है। 1/2 चम्मच ही मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल की है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर भर के जो है चिली फ्लिक्स डाली है। हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला डाला है। हाँ, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है और 2 चम्मच मैंने भर के इसके अंदर घी के शामिल किए हैं। इसके बाद मैंने 1 लीमू इसके अंदर डाल दिया है, वो 2 चम्मच के करीब होता है। 1 लेमन जो है, तो आपने इसके अंदर 1 लेमन पूरा इसके अंदर डाल देना है, निचोड़ देना है और उसके साथ ही हमने इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करने पे ही इसका मनसर है कि आपने इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी होती है। तो इसको हमने अच्छा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर एक और चीज़ डालेंगे, जो कि है एक अंडा। अंडा हमने इसके अंदर इसके मिक्स करने के बाद डालना है, ताकि उसके बाद हमारी अंडे की मिक्सिंग भी बहुत ही अच्छी से हो जाए। तो अंडा हमने इसके अंदर एक शामिल कर दिया है। आप कीमी के हिसाब से आप कम या ज़्यादा अंडे कर सकते हैं। तो इसकी बाइंडिंग हमने बहुत सी अच्छी करनी है। आपने अपने हाथों का इस्तेमाल करना है और इसको दबा दबा के बहुत ही अच्छा इसका ये मिक्सचर तैयार कर देना है, ताकि ये इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाए। तो कीमा कबाब की ये जो रेसिपी है बहुत ही इजी और आसान है। अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपने मुझे ज़रूर राय दीजिएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसके साथ ही हमने जो कीमा कबाब की बना के रखे थे, वो उनको हमने इसके अंदर फ्राई पैन में डाल देना है। हमने फ्राई पैन को 1 चम्मच घी के साथ ग्रीस कर लेना है और उसको हमने कीमे को अच्छी सी शेप दे देनी है। आपने अपने हिसाब से जो भी शेप देना चाहते हैं, तो मैंने इसको कबाबों की शेप ही दी है, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ही अच्छा सा फैला लेना है। आपने इसके अंदर छुरी की मदद से कट लगा लेने हैं। अगर आपके पास फ्राई पैन वैसा है जिसके अंदर वो थोड़े से निशान लगे होते हैं, तो वो तो वेल एंड गुड, वरना आप इसी तरह मेरी तरह प्लेन फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। आप तवे पर भी इसको बना सकते हैं। इसी तरह मैंने हल्के हल्के से इसके अंदर कट लगा ली हैं और उसके साथ ही मैंने चूल्हा जलाकर हल्की आंच पर इसको पकने के लिए हम एक साइड से तकरीबन इसको 5 मिनट पकाएंगे और 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे। इसके साथ ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो जैसे ही हमारी एक साइड आपने देखनी है हल्की सी गोल्डन हो गई है, तो हमने किसी चीज़ की मदद से आपने इनको पलट लेना है। तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने ये काम करना है। तो इसी तरह मैंने तमाम कबाब जो है पलट लिए और बहुत ही अच्छे मेरे ये कबाब बन के रेडी हुए हैं। आप देख सकती हैं कि इतने मज़े के ये कबाब बने थे कि दिल करता था कि इसको खाए जाएं। तो इसके साथ ही लास्ट में मैंने ये तमाम कबाब जब निकाल लिए, तो इसका कोयला मैंने पहले ही जला के रखा हुआ था। आपने कोयले का इसको धुआं देना है और बहुत ही अच्छे ये शानदार और मज़ेदार कबाब बन के रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही हमने ढक कर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया और बहुत ही अच्छा ये धुआंधार हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। लास्ट में हम इसके ऊपर एक लेमन डालेंगे और आप चाट मसाला भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ अब दे मुझको इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।